भोजन करे, भगवान को निवेदित करके करे, प्रसाद रूप में ही पदार्थ को ग्रहण करे। तुलसी दल छोड़कर ठाकुर जी को भोग लगाए और उसी वस्तु का आहार ले जो भगवान खा सकते हैं। इसलिए लहसुन, प्याज, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करे, शुद्ध सात्विक आहार करे, भगवान को भोग लगाए, तुलसी की कंठी धारण करे और नित्य प्रति भगवान नाम का जप करे, महामंत्र का जप करे। महामंत्र के लिए गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। ये कली संतरण मंत्र ऐसा है जिस पर सबका अधिकार है। शुचि अशुचि किसी भी अवस्था में इसको जपा जा सकता है। इसीलिए इस मंत्र का जप प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए जो इस कलयुग में वह सागर से पार होना चाहता है। तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी व्रत निष्ठा, ये वैष्णवों की 3 निष्ठाएं हैं। इनका पालन करें, यही वैष्णवी दीक्षा है। अलग से किसी दीक्षा या गुरु बनाने की जरूरत नहीं। गले में तुलसी की कंठी हो, माथे पर तिलक हो, मुंह में भगवान नाम हो और भोग लगाकर पदार्थ को ग्रहण करे, एकादशी का व्रत करे, तुलसी की आराधना करे। इस विधि से कथा सुने तो कथा का पूरा फल मिलता है। इस प्रकार विधि का कथन कहा गया, इसकी महत्ता बताई गई और प्रत्येक प्राणी से आग्रह किया गया कि कथा एक बार जीवन में जरूर सुनो। यदि भारतवर्ष में जन्म लिया है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो एक बार भागवत की कथा विधि पूर्वक अवश्य सुननी चाहिए। आइए भागवत में प्रवेश करते हैं, भागवत के मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। भागवत का मंगलाचरण सभी ग्रंथों में अपने आप में सबसे विशिष्ट है। मंगलाचरण में भगवान का वंदन किया जाता है क्योंकि मंगल स्वरूप है भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सभी प्रकार के मंगलों का घर है हरि। मंगल बने जीवन से सभी अनिष्टों की समाप्ति, विघ्न बाधाओं की समाप्ति। न तो मन में कोई विकार रहते हैं, मन में मंत्र आ जाए, मंत्र के द्वारा मन का त्राण, जीवन में गति आ जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। मंत्र, गति और लय, ये मंगल का अर्थ है। मन के लिए मंत्र, शरीर के लिए गति और आत्मा के लिए लयात्मकता, माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों की एक रूपता के लिए मन, आत्मा और शरीर तीनों की एक रूपता होगी तभी तो हमें किसी कार्य में सिद्धि मिलेगी, नहीं तो काम अधूरा छूट जाएगा। कभी हम कह देंगे हमारा मूड नहीं है, कभी शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो कभी आत्मा बेचैन हो जाएगी। तीनों की एक रूपता, तीनों की लयात्मकता ही किसी भी कार्य को सिद्ध करती है। तो मन को मंत्र पकड़ा दो, शरीर को हमेशा गतिशील रखो और आत्मा को ईश्वर में लीन कर दो। यही मंगल का अर्थ है। इसी से सारे विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, सारे अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं और इसीलिए परमात्मा का वंदन किया जाता है। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में भगवान का वंदन किया जाता है, उनके प्रति समर्पण का भाव, उनके प्रति शरणागति का भाव रहता है ताकि हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, हमारा आचरण मंगलमय हो जाए, ताकि हम कार्य को श्रेष्ठ तरीके से संपादित कर सकें। भागवत में ये मंगलाचरण इसीलिए विशिष्ट है, इसमें वंदन नहीं है, इसमें शरणागति भी नहीं है, इसमें नमस्कार भी नहीं, इसमें ध्यान है, धीमहि। हम भगवान का ध्यान करते हैं। ध्यान का फल क्या है? अब गौर से विचार कीजिएगा। ध्यान माने तद्रूपता। आप किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का लगातार ध्यान करें। अच्छा, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान लग जाता है, ध्यान होता है। इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। हम धारणा कर सकते हैं। इसे सामने ठाकुर जी की छवि रखी, उसके ऊपर त्राटक किया, अपलक नयनों से उसे देखा, आंखें अपने आप बंद हो गई, हृदय में उस मूर्त का विचार करने लगे,
चरण ऐसे हैं, भगवान के कितने कोमल कोमल चरण हैं, उन पर ये चिन्ह हैं। ऐसी सुंदर भगवान की लक्ष्मणी चंद्रिका है, ऐसे सुंदर भगवान के नूपुर हैं। ऐसा विचार करते करते भगवान का श्रीअंग सामने नजर आने लगता है। ऐसा सुंदर पीला पीतांबर है, उसके ऊपर लाल किनारी है, ऐसी सुंदर करधनी है, उसके ऊपर छोटी छोटी घंटियां हैं। भगवान का श्रीअंग देखो कितना कोमल है, जैसे बादलों का स्वरूप है, जल से भरे हुए बादल जैसे लगते हैं ना, पीछे से सूर्य का